तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ 4 बार के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से हिंदुत्व का चेहरा और सामाजिक कार्यकर्ता माधवी लता है। दोनों के बीच इन दिनों काफी जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। ओवैसी और माधवी लता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिन पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होने वाली है। अभी मतदान में समय है, इसीलिए बीजेपी और AIMI के लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की जा रही है। वहीं हाल ही में माधवी ने ओवैसी को लेकर कहा था कि वह संसद में AIMIM चीफ से मुलाकात करेंगी जब वो अपनी सीट खाली करके जा रहे होंगे। अब ओवैसी की तरफ से इस जवाब का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में होने वाली ये बातें हवाई होती हैं। मुझे हैदराबाद से 2 बार विधानसभा चुनाव और 4 बार लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। मेरे लिए ऐसी बातों को सुनना कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। यूपी की 2 लोकसभा सीट बरेली और आंवला में बसपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है। बरेली लोकसभा से छोटेलाल गंगवार और आंवला लोकसभा से सैयद आबिद अली का पर्चा निरस्त हुआ है। बरेली लोकसभा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार के कागजात में पाई गई कमी के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने पर्चा निरस्त किया है। वहीं आंवला से 2 बसपा प्रत्याशी होने की वजह से मामला फंसा हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती ने पत्र जारी कर कहा, आबिद अली बसपा के अधिकृत प्रत्याशी है। वहीं आंवला जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने रिटर्निंग ऑफिस CDO को पत्र लिखकर शिकायत की है। फर्जी बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह के खिलाफ FIR लिखकर मांग की है जांच की। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों और आदिवासियों को जो कुछ मिला है वो संविधान के कारण है। अगर संविधान को खत्म कर दिया जाए तो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म कर पुरानी भर्ती योजना व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार अरबपतियों की हितैषी सरकार है। कांग्रेस की सरकार आम जनता की सरकार होगी। RSS, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति, देखिए ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। RSS के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है वो सब बंद हो जाएगा। नवादा के वसीरगंज में माफीगढ़ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने RJD सुप्रीमो लालू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज एक ही परिवार के कितने सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता पति पत्नी, बेटा बेटी, बाल बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं। परिवार को आगे बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पति पत्नी की सरकार ने 15 साल में बिहार को गर्त में धकेला है। मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया। पहले अपने 2 बेटों को लालू ने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, अब 2 बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बगावत भी
शुरू हो गई है। बता दें कि आपके 2 पार्षद मंगोलपुरी वार्ड से नरेंद्र कुमार और त्रिलोकपुरी वार्ड से विजय पुरी ने एमसीडी डिप्टी मेयर पद पर होने वाले आगामी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखने का फैसला किया है। वहीं सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर विजय कुमार ने लिखा है कि मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है, चुनाव लड़ूंगा और जीत भी हासिल करूंगा।